इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा हमने ये भी डिस्कशन किया बीच में कि दौलत राम जी के जीवन के संबंध में थोड़ी एक दो चीजें और जानने योग्य हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अ, दौलत राम जी विक्रम संवत 1855-56 के करीब उनका जन्म हुआ था सासनी में। विक्रम संवत में और जो मॉडर्न एरा हम यूज करते हैं ईसवी सन, वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसमें आप 56 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो आपको ईसवी संवत निकल आएगा। कई बार ग्रंथों में परिचयों में हम देखते हैं विक्रम संवत में बताया जाता है, विक्रम संवत में जन्म हुआ था। पंडित टोडरमल जी के संबंध में भी जो हम चर्चा करते हैं तो विक्रम संवत के हिसाब से ही वो डिस्कशन हम करते हैं। तो पंडित दौलत राम जी विक्रम संवत 1856 में हुए। उसमें 56 ईयर्स ऐड करते तो 1911-12 के लगभग उनका जन्म हुआ होगा। यानी बहुत नहीं, माइनस करते हैं, सॉरी। मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस करते हैं। लगभग 1800 के विक्रम संवत 1856 का मतलब 1800 सन 1800 के आसपास पंडित दौलत राम जी समझ लीजिए कि इस भारत भूमि पर उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह भी हुआ था, उनके दो पुत्र भी थे। और उन्होंने एक ऐसे बेजोड़ ग्रंथ की रचना की, छेड़ाला, कि जिसको न केवल गृहस्थ अपितु मुनियों में भी बड़े आदर से पढ़ा जाता है। सामान्यतः एक प्रवृत्ति होती है, जो दिगंबर आचार्य है वो आचार्यों के मूल ग्रंथ ही पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन छेड़ाला ग्रंथ का कुछ ऐसा महात्म्य है कि इस ग्रंथ को त्यागी व्रती हैं वो भी बड़े बहुमान के साथ शास्त्र सभाओं में इसका स्वाध्याय करते हैं। तो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। इसके पहले भी छेड़ालाएं लिखी गई, ये पहली छेड़ाला नहीं है। इसके पहले बुद्धजन जी की एक छेड़ाला प्रसिद्ध है। स्वयं दौलत राम जी ने कहा कि ये जो छेड़ाला ग्रंथ है ये मैंने बुद्धजन जी की छेड़ाला से प्रेरित होकर के लिखी है। लखि बुद्ध जन की भाख, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। जो बुद्धजन जी की छेड़ाला है वो लोकप्रिय नहीं है उतनी। उनका छेड़ाला का एक छंद मुझे याद है, पहला ही छंद है, भोंदू धन तग करे अगते धन नहीं होत, धर्म करत धन होत है, बुद्ध जन जाने सोए। ऐसे करके छंद है कि जो भोंदू माने अज्ञानी है वो ये सोचता है कि लौकिक अनुकूलताएं लौकिक उद्यम करने से होती हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। तीर्थंकर कोई लौकिक उद्यम नहीं करते हैं, देवादि गति के जीव कोई लौकिक उद्यम नहीं करते हैं। बिना लौकिक उद्यम के भी बहुत अनुकूलताएं उनको, ऐश्वर्य संपदाएं हो जाती हैं। हम लोक में भी देखते हैं तो राजा क्या उद्यम करता है, पहले राजा राजकुमार राज परिवार क्या उद्यम करते थे। उद्यम तो किसान करता था, व्यापारी करता था, मजदूर करता था। लेकिन परिवार की परंपरा से राजा हैं तो सब उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनको धन देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, हर प्रकार से सम्मान देते हैं। तो वास्तव में शारीरिक उद्यम क्या है उनका। कोई राजा बहुत चतुर हो तो हम कहें कि बहुत बुद्धिमान है। तो कई राजा मूर्ख भी हुए हैं, ऐसा नहीं है परिवार परंपरा में हर व्यक्ति बुद्धिमान ही होगा। अकबर के पिता बुद्धिमान, उनके अकबर भी बुद्धिमान, शाहजहां भी बुद्धिमान, सब बुद्धिमान नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में देखें ना। हैं, क्या एक परिवार की परंपरा में हर पुत्र बुद्धिमान ही होगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब बुद्धि से या परिश्रम से तो धन नहीं आया ना उनका, पुण्य के उदय से आया। अनुकूलताएं पुण्य के उदय से होती है। तो ऐसा छंद है उसमें एक। और दौलत राम जी ने स्वयं कहा कि मैंने उसकी प्रेरणा से ये ग्रंथ लिखा है। ठीक है, मंगलाचरण देखते हैं। और ये छेड़ाला ग्रंथ है, इसकी रचना भी 1800 मैंने समझ लो 56 साल के
उन 1856 में वो हुए, और 43-44 साल की उम्र उनकी रही होगी। 44 साल की उम्र थी जब दौलत राम जी की, जब उन्होंने छैडाला ग्रंथ पूर्ण किया था। लिखने में हो सकता है साल 6 महीने का समय लगा हो संशोधन वगैरह में, लेकिन उन्होंने स्वयं उल्लेख किया छैडाला के अंतिम छंद में है 1891, 1891 में उन्होंने ये ग्रंथ पूर्ण किया था। अंतिम छंद में है, आप देख लीजिए जब बाद में क्लास के। हम अभी शुरू करते हैं छैडाला से, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। उसके जो मार्मिक बिंदु हैं उन बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए हम ये पूरा ग्रंथ लेंगे। जैसे मेरे रिकॉर्डेड हैं कुछ 69 प्रवचन है छैडाला पे, मेरे चैनल पे हैं, कहीं आपको कुछ विशेष सुनना हो, क्योंकि इतना डिटेल में हम यहाँ नहीं चलाएंगे। उसमें ऑलमोस्ट समझ लीजिए 3 महीने जैसा समय लगा था पूरा अद्योपांत करने में, लेकिन ये तो हमारी कुछ कक्षाओं में पूर्ण होगा। तो आपको डिटेलिंग लेनी हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं। पहला छंद है मंगलाचरण का। मंगलाचरण के कई कारण होते हैं। आगे भी ग्रंथों में मंगलाचरण आएंगे, पीछे भी आपने कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे, उनमें भी मंगलाचरण रहे होंगे। अगर मंगलाचरण के 4-5 कारण हम एनलिस्ट करें, तो एक कारण आता है निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए। आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ग्रंथ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है, किसी आचार्य से हम पूछें तो कहेंगे कि निर्विघ्न समाप्त हो जाए ग्रंथ, क्योंकि सुबह से क्या बोलते हैं, अच्छी शुरुआत, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो तो काम अच्छा होता है, पूरा होता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कई ग्रंथ ऐसे जिनमें मंगलाचरण ही नहीं मिलेंगे आपको। परीक्षा मुख ग्रंथ है, प्रमाण आदर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपर्य, वहां पर प्रमाण की मैं चर्चा करूंगा ऐसा संकल्प किया आचार्य ने, और परीक्षा मुख ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया। मंगलाचरण ही नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है। इतना बढ़िया ग्रंथ है, परीक्षा मुख कोर्स में भी आपके आगे आएगा। तत्वार्थ सूत्र के बाद में सबसे ज्यादा टीकाएं किसी ग्रंथ पे लिखी गई उपलब्ध होती हैं, तो सबसे ज्यादा परीक्षा मुख ग्रंथ पे होती हैं, तो उसमें मंगलाचरण नहीं। तो लेकिन प्रसिद्ध कारण है। कैसा प्रसिद्ध कारण है पता है आपको? जैसे तप, तप करना, अनशनो दरिवृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग, तप करना, उसे पता चलता है व्यक्ति धार्मिक है। तपसा निर्जराच, मोक्ष का प्रसिद्ध कारण तप है। लेकिन कई जीव आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनने तप ही नहीं किया और मोक्ष चले गए हैं। भरत चक्रवर्ती ने कितने अनशन किए हैं, अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। आहार का ही विकल्प नहीं आया, आहार का विकल्प आए फिर प्रतिज्ञा करें तो अनशन कहलाएगा। जैसे आदिनाथ भगवान है ना, तो 6 महीने तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया भोजन का। विकल्प आया तो 6 महीने फिर उन्होंने अपनी वृत्तियों को प्रतिबंधित करके, आहार का विकल्प होते हुए भी योग्य आहार नहीं मिलने पर आहार नहीं लिया, तो अनशन। हम तो 1 साल का ही अनशन बोलते हैं। प्रसिद्ध कारण है ना, तो शास्त्र निर्विघ्न परिसमाप्ति प्रसिद्ध कारण है। शास्त्र निर्विघ्न क्यों परिसमाप्त होता है? क्योंकि मंगलाचरण करने से, इष्ट का स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य के उदय के कारण शास्त्र निर्विघ्न परिसमाप्त होता है। तो दूसरा कारण हो गया पुण्य की प्राप्ति। तीसरा कारण, ये परंपरा चलती रहे। जैसे कोई घर में अपने माता पिता के पैर छूता है प्रतिदिन, तो उसके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली उसके पैर छुएंगे, क्योंकि परंपरा है ना। देखते हैं कि भाई माता मम्मी पापा हैं, वो रोज दादा दादी के पैर छूते हैं सुबह, तो बच्चे क्या करेंगे कि क्यों छूते हैं? क्योंकि वो माता पिता है ना इनके। आप, ये हमारे माता पिता हैं तो हमारे भी पैर छुएंगे, दादा दादी के भी छुएंगे। तो इसको बोलते हैं शिष्य शिक्षार्थम, कि शिष्य भी ये शिक्षा ग्रहण करें कि इस प्रकार का कोई भी कार्य हो तो वो इष्ट का स्मरण करना ना भूलें। पंच परमेष्ठी, 24 तीर्थंकर, या जो भी मोक्ष मार्ग में आगे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनका बहुमान करना ना भूलें। इस परंपरा के निर्वहन के लिए भी मंगलाचरण ग्रंथों में आचार्य करते हैं। 3 कारण हो गए। चौथा कारण है शिष्टाचार के परिपालन के लिए।
ये शिष्टाचार है। हम घर में कहीं भी आते जाते हैं तो माता पिता घर में, तो हम बोल के जाते हैं मम्मी हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इतना टाइम लगेगा। कहीं गांव से बाहर जा रहे हैं तो जरूर बोल के जाते, जा रहे हैं 3 दिन घर पे नहीं है। तो ये क्या है, ये शिष्टाचार होता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, भले ही हमारे माता पिता ने अनुमति त्याग ले लिया हो कि हम आपको कोई भी लौकिक कार्य की अनुमति या अनुमोदना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के लिए हम उनके पास जाते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमें पता है अनुमोदना नहीं करेंगे, अनुमोदना करना भी नहीं चाहिए। तो कृत कार्य अनुमोदना का एक सा पाप होता है। जिस व्यापार पे बैठना नहीं, उस व्यापार की अनुमोदना क्यों करना? जिस लौकिक कार्य को करना नहीं है उसकी अनुमोदना क्यों करना है? लेकिन लोकाचार है कि शिष्टाचार इसी में है कि जो हमारे इष्ट हैं, हम भगवान को कहें भगवान आप ही हमें मोक्ष देने वाले हैं, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता जो लेकर के जाए, आप ही हमें मोक्ष में लेकर के जाएंगे। तो कोई किसी को मोक्ष में तो लेकर के जाता नहीं है, तो भी हम उनको कहते हैं आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, हैं आप ही हमें मुक्ति में ले जाने वाले हो। तो क्यों कहते हैं कि ये लघुता प्रदर्शन के लिए कहा जाता है, शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। ये शिष्टाचार की भाषा होती है। जैसे हमारे घर पे कोई आता है, मैं आपके घर पे आऊं, दरवाजा नॉक करूं, और आप देख करके एकदम से प्रसन्न हो गए कि अरे सोनू जी घर पे आए, हमारे दरवाजे पे खड़े खड़े बात करने लगे। तो मुझे लगा कि मैं कहूँ कि भाई अंदर आ जाऊं क्या? तो आपका पहला सेंटेंस क्या होगा? अरे आप पूछ कर आपका ही घर है, बोलते कि नहीं बोलते आपका ही घर है? तो आपका ही घर है, ये तथ्य है या विनय है? तथ्य तो नहीं है। आपके तो आपका ही घर है, तो फिर तो भाई लिख दो रजिस्ट्री कर दो घर की, फिर तो हमारे नाम। तो लघुता प्रदर्शन की भाषा होती है, कर्तापने की भाषा, स्वामित्व की भाषा, सामने वाले को बहुमान के लिए। कोई दुकान पे आ जाए, ऑफिस में आ जाए, कैसा काम चल रहा है, सब आपकी कृपा से बढ़िया चल रहा है, तो ये लघुता प्रदर्शन की भाषा होती है। तो शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए हम कहते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपकी कृपा से ही हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, कितने कारण हो गए? सबसे पहला, निर्विघ्न शास्त्र परिसमाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, शिष्य शिक्षा के लिए, शिष्टाचार परिपालन के लिए। ऐसे कई कारण आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं इसमें। आचार्यों ने कुछ इन कारणों का उल्लेख किया हुआ है। मंगलाचरण भी बहुत जबरदस्त है ये। ये हमारे जैन धर्म के मंगलाचरण ही ऐसे होते हैं जिसमें किसी का नाम ही नहीं आता और कोई छूटता भी नहीं। नाम भी नहीं आएगा, छूटेगा भी नहीं कोई। जैसे नमोकार मंत्र है, तो नमोकार मंत्र में किसका नाम आया? कि नाम किसी का नहीं आया। अच्छा, छूट कौन कौन गया? नमोकार मंत्र में महावीर भगवान छूट गए कि नहीं छूटे? आचार्य कुंद कुंद छूट गए? नहीं छूटे। सिमंदर स्वामी छूट गए? नहीं छूटे। अच्छा, अनंत काल पहले किसी उत्सर्पणी अवसर्पणी के तीर्थंकर हुए होंगे भूतकाल में, वो छूट गए? अच्छा, अनंत तीर्थंकरों में कौन से छूट गए? अनंत केवलियों में से कौन से केवली छूट गए? अनंतानंद सिद्ध भगवंतों में से कौन से सिद्ध छूट गए? भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनमें से कौन छूट गया? अरे हम खुद भी नहीं छूटे, हम भी आ गए कहीं ना कहीं उसमें। आज हमें इस अविरोधी तत्व का परिचय प्राप्त हुआ है, और ये तत्व ऐसा है कि जिसके कान में पड़ गया ना, वो संसार में बहुत दिन रह नहीं सकता। योग ही उसका बनता है वस्तु का यथार्थ स्वरूप सुनने का, रुचि पूर्वक, जिसका संसार अल्प रह गया है। तो माने इनडायरेक्टली शुद्धात्मा को नमस्कार है, शुद्धात्मा और पंचगुरु सबको नमस्कार हो गया इसमें। तो ऐसे ही मंगलाचरण होते हैं, उसी प्रकृति का मंगलाचरण ये छैड़ाला का मंगलाचरण है। क्या कहा है? तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सारभूत। एक ही चीज है जो तीनों लोकों में बढ़िया है, बाकी सब तो बेकार की बात है। क्या है सबसे बढ़िया? वीतराग और विज्ञानता। वीतराग किसे कहते हैं? कि दुनिया के किसी भी पर पदार्थ के लक्ष्य से थोड़ा भी क्लेश नहीं हो चित्त को, उसको कहते हैं वीतराग। यहाँ तो राग शब्द का प्रयोग किया ना, वीतराग, राग बीत जाए,
राग नष्ट हो जाए उसको वीतराग कहते हैं। क्लेश कहाँ से आ गया? राग और क्लेश में क्या अंतर है बताओ? राग ही तो क्लेश है। राग तो होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। नहीं, जहां राग होगा वहां सारी कसाएं होंगी, जहां राग नहीं होगा वहां एक भी कसाय नहीं होगी। जिसको राग नहीं है, बताओ उसको एक भी कसाय हो दुनिया में? किसको नहीं है राग? 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण कसाई मुनि को राग नहीं है, किंचित भी नहीं है। क्या है उनको? पूर्ण सुखी है, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, किंचित भी राग नहीं, पूर्ण सुखी। जिसको राग है, मान लो हमको राग है किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से राग करने में क्या है? राग तो कर ही सकते, द्वेष नहीं करते हम किसी से, राग तो करें। हाँ करो राग। किससे करोगे? कि ये दोस्त है, एक व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं राग करूंगा, द्वेष किसी से नहीं करूंगा। अच्छा, ये बहुत राग है, वास्तव में राग है, निष्कपट राग है, हाँ बिल्कुल एकदम। अच्छा, उस व्यक्ति का जो शत्रु है उससे राग करोगे कि द्वेष करोगे? जिस व्यक्ति से हमको राग है, उस व्यक्ति से, दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति से आप क्या करोगे? राग कर सकते हो? द्वेष। अगर आप राग करोगे तो फिर आपका उससे राग सच्चा नहीं होगा, तो हमसे क्या रहा, तो हम हमारे दुश्मन के साथ मिल गए जा करके। यानी राग द्वेष की प्रवृत्ति ऐसी चलती है। एक्चुअली राग द्वेष दो नहीं है, एक ही है। कि कोई व्यक्ति 100 गालियां देता है, तो बहुत खराब आदमी है। ये दिन भर में 100 गालियां नहीं दे ले तब तक इसको चैन नहीं आता है, शांति नहीं पड़ती है। उसको समझाया कि भाई गालियां मत दिया करो, तो बोला कि नहीं नहीं, आदत हो गई अब तो, कितना भी कोशिश करते हैं वो तो निकल ही जाती है। तो बोले कम कर लो थोड़ी सी। तो ठीक है, कम कर देते हैं, कोशिश करेंगे। उसने कम करने की खूब बुद्धिपूर्वक उपयोग लगा करके, मतलब बड़ा सावधानी रखता था, बोलता ही नहीं था पहले, बोलने के पहले 4 बार सोचता था, लेकिन आदत ऐसी थी कि निकल ही जाती थी। लेकिन उसने 1 महीने में इतना कंट्रोल कर लिया कि 50 ही निकलती हैं अब। तो उसकी 50 गालियों की 50 ही देता है, तो उसकी बड़ी प्रशंसा की उसने, जिसने उसको शिक्षा दी थी, बोले थे कितना बढ़िया आदमी, 50 ही देता है खाली गालियां। 50 ही देता है बस, बहुत सच्चा आदमी है। ये प्रशंसा सुन करके किसी को लगा कि अरे गाली देने से प्रशंसा मिल रही है, तो मैं तो एक भी नहीं देता, तो मैं 50 देना शुरू कर दूं। तो 50 गालियां देने से प्रशंसा मिलती है। वास्तव में 50 गालियां प्रशंसा नहीं है, वो मंद कसाय को हम समझ लो राग की श्रेणी में ले लेते हैं। मतलब थोड़ा जो, वही राग का दो फेस होते हैं ना, एक हेड एंड टेल, एक साइड राग है, एक साइड द्वेष है। आचार्यों ने जब भी बात की, दोनों की बात की। जो जीव अज्ञानी वो राग द्वेष दोनों करता है। दव्वादिये सुमूढ़ो भावो जीवो हवधि मोहोत्ति पप खुब बधि तेणुच्छन्नो पप्पा रागम वधु संभा। राग और द्वेष साथ में चलते हैं। जिस जीव को अज्ञान है उसको राग द्वेष दोनों साथ में चलते हैं। हाँ, जब अभाव होता है उनको, जिसको ये समझ में आ गए राग द्वेष दोनों ही बुरे हैं, तो अभाव का क्रम है, द्वेष पहले छूटता है, राग बाद में छूटता है। किसके छूटते हैं? जो राग द्वेष को एक मानता है, दोनों ही खराब हैं, उसके छूटते हैं। छूटने का क्रम यह है कि द्वेष छूट जाता है, आगे राग बाद में छूटता है, वो भी अबुद्धि पूर्वक की दशा है। 7वें गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक सारी दशाएं हैं, समझ लो राग द्वेष दोनों ही है। अज्ञान नहीं है लेकिन राग द्वेष दोनों ही है। 10वें गुण स्थान में जाएंगे तो सूक्ष्म सांपरा है, तो रागात्मक होगा, द्वेषात्मक नहीं होगा। लेकिन उनको छूटता है जिन्होंने इन दोनों कसायों को एक ही माना है। और राग और द्वेष दोनों ही क्लेश हैं। जिसको क्लेश नहीं है, क्षोभ नहीं है, उसको वीतराग कहते हैं, निराकुल है, उसको वीतराग कहते हैं। बात अपन समझेंगे दूसरी ढाल में। वीतराग, जिसको राग नहीं है, जिसको राग नहीं है वो ही सुखी है। जिसको राग है, तो राग है माने राग के साथ द्वेष भी है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। और ये अच्छा है राग, रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्हि को
उसको अज्ञान भी है। जो राग को अच्छा माने सो अज्ञानी, और जो राग को हे जाने, संसार का कारण जाने, वो ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी में इतना ही फर्क है। जो राग को अच्छा माने, स्वभाव को अच्छा माने, वो अज्ञानी है। और जो इनको हे जाने, संसार का कारण जाने, वो ज्ञानी है। तो राग मिट जाने से क्या मिटा? निराकुल हो गए। और हर व्यक्ति निराकुल रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो वीतराग शब्द किस किस के ऊपर लागू होता है? क्या सिद्ध परमात्मा वीतरागी हैं? कि हाँ हैं। तो सिद्धों को, सिद्ध भी सारभूत हो गए। और पूरी परंपरा ले लो, सिद्ध, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और जितने भी ज्ञानी जीव हैं, वो सभी राग के, तो समझ लीजिए कि उसमें ब्रैकेट में आ जाते हैं। दूसरा है विज्ञानता। विज्ञानता माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप जानना, इसको बोलते हैं विज्ञानता। क्वांटम अलग अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सही जानना। जिसने सही जाना वो ज्ञानी, और जिसने गलत जाना वो अज्ञानी। अच्छा, आपको ये प्रश्न उठता है अमन जी कि यहाँ वीतराग विज्ञानता की जगह कुछ ऐसा लेने, सही मानना। ये जानना और वीतरागता तो लिया, मानने को नहीं लिया यहाँ पे। माने बिना तो कुछ होता नहीं है। मानना क्यों नहीं लिया, ऐसा प्रश्न उठता है। मतलब इसमें तो चारित्र और ज्ञानी आया, सम्यक दर्शन तो रह ही गया इसमें। और सम्यक दर्शन तो दंसण मूलो धम्मो है इस मंगलाचरण में। कुछ युक्त हेतु लगता है आपको इसका? मुझे तो नहीं पता कुछ इसके बारे में। जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। हम्म। जब तब तक वितरागता नहीं हो सकती। वो तो आधार है ना, मूल है। दंसण मूलो धम्मो है। रत्नगण श्रावकाचार्य का एक बहुत सुंदर छंद है, आचार्य समंत भद्रदेव का। विद्या वृत्तस्य संभूति, विद्या माने ज्ञान, और वृत्ति माने चारित्र। विद्या वृत्तस्य संभूति, संभूति माने उत्पन्न होना, स्थिति टिके रहना, वृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि होना, और फलागमय, और जो सुख रूपी जो फल है, निराकुलता रूपी जो फल है, उसकी उपलब्धि होना। यानी विद्या वृत्तस्य संभूति, स्थिति वृद्धि फलागमयी न सती सम्यक्त्वा भावे। सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती है। न सती सम्यक्त्वा भावे, बीजा भावे तरोरिव। जैसे बीज के बिना पेड़ नहीं होता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना भीतरा विज्ञानता नहीं होती। तो वो उसमें गर्भित है। लेकिन विज्ञान शब्द से एक चीज और मैं कहना चाहता था। जैन दर्शन मानने का दर्शन नहीं है। जैन धर्म मानने का नहीं कि तुम मान लो जीवन आदि निधन है, नहीं। आपको निर्णय करना पड़ेगा। मान लो कि भगवान महावीर सच्चे भगवान हैं, सच्चे देव हैं। बोले नहीं, मानने से नहीं चलेगा। यू हैव टू डिसाइड। फॉर डिसाइडिंग यू हैव टू नो। उनका स्वरूप जान करके, युक्ति पूर्वक विचार करके। कोई रोड के ऊपर कोई वो बेच रहा हो, सोने की अंगूठी चेन, कह रहा सोने की अंगूठी चेन है, ले जाओ। हम बोले अरे सोने की नहीं, सोने की थोड़ी ना है। बोले देख लो, बढ़िया सोने की चमक रही, पीली पीली। बोले नहीं नहीं, नकली है, नकली है। कि कैसे नकली है बताओ? वो कहे मान लो ना सोने की है, और हम मान के ले लें कि हाँ सोने की है, मान के पहने उसको, कोई आपत्ति है क्या? है? सोने की मान ली जाए, और मान करके पहन ली जाए कि नहीं। लोक व्यवहार में हम मानते नहीं किसी की। हम टेस्ट करते हैं पहले, बोले कस के बताओ कसौटी पे, सारे उसके लक्षण हैं, वो लक्षण है कि नहीं है। लोक जीवन में हम सारी चीजों को परख करके स्वीकार करते हैं। लेकिन धर्म का खाता एक ऐसा है, यहाँ मानने से ही काम चलाना चाहते हैं। मान लो सच्चे देव हैं, मान लो छैडाला में सही बात आई है, ऐसा नहीं। जब तक अपनी युक्ति नहीं लगाई गई है और युक्ति पूर्वक निर्णय नहीं किया गया है, तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है ज्ञान। फिर तो जैसे गधे के पीठ पे बहुत सारी पुस्तकें लाद दी जाती हैं, और कोई अच्छी मेमोरी वाला व्यक्ति है, वो बहुत सारे ग्रंथ याद कर लेता है।
लेकिन निराकुल नहीं हो पाता, क्योंकि निर्णय करे तो निराकुल हो ना, निर्णय करता नहीं है। और निर्णय किसके बिना नहीं होगा? युक्ति के बिना निर्णय नहीं होगा। युक्ति किस में लगाएगा? कि जो जाना है उसमें युक्ति लगाना है, जो शास्त्र पढ़े गए हैं, जिनका अभ्यास किया गया है, उनमें युक्ति लगाना है। तो युक्ति लगाने से निर्णय होगा, और निर्णय करने से निराकुलता आएगी। बड़े पंडित साहब की वो है ना, पूजा पीठिका है, पूजा पीठिका है ना, पूजा पीठिका में एक छंद आता है, संस्कृत का छंद है। आलम्बनानि विविधान निवलम्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। याद है ना आपको सबको? अर्थ क्या है इसका? विविध आलंबनों के द्वारा, है, वलम्य वल्गन में विभिन्न विविध आलंबन लेकर के भूतार्थ यज्ञ करूंगा। भूतार्थ माने सच्चा यज्ञ करूंगा। यज्ञ किस लिए किया है? निराकुल होने के लिए। सच्चा यज्ञ करूंगा। भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। पंडित साहब ने उसका भाव का अनुवाद, भावानुवाद किया है। बहुयुक्तियों के द्वारा रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों के द्वारा राग आदि कर विनष्ट, जब तक युक्ति नहीं अप्लाई करेगा तब तक डिसीजन नहीं आएगा। डिसीजन नहीं आएगा तब तक क्रोध आदि, राग आदि, द्वेष आदि, इनका हेपना भाषित नहीं होगा, और जब तक भाषित नहीं होगा तब तक वो छूटेंगे नहीं। तो विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि जैन दर्शन में आचार्यों ने एक बात कही कि तुम जानो, मानो मत, जानो। मानने का उपदेश नहीं दिया कभी, तुम मान लो। कभी जैन दर्शन में किसी भी शास्त्र में मानने का उपदेश है ही नहीं। अगर मानना धर्म होता तो दुनिया के सारे धर्म सच्चे। अष्टद्रव्य से पूजा करने वाला भी सत्य धर्म का अनुयायी, और पशु वध करके धर्म मानने वाला भी है। नहीं कि दोनों नहीं माना ना, ये धर्म है। हमने अष्टद्रव्य में धर्म माना, उन्होंने बलि में धर्म माना। जाना तो एक ने भी नहीं, युक्ति तो एक ने भी नहीं लगाई। तो उस न्याय से तो कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ही रह जाएगा। और फिर वो जैन अजैन, हिंसक अहिंसक, न्याय अन्याय, वो सारी चीजें फिर इमेटेरियल हो जाएंगी। तो जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए आचार्यों ने जानने का उपदेश दिया। और आचार्य कुंद कुंद तो ये कहते हैं कि जिसने जान लिया उसको मोह रह ही नहीं सकता। जिसने कसकर के कसौटी पूर्वक नए युक्ति प्रमाण से जान लिया कि ये जहर है, बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा फिर? और जाना ही नहीं, धोखे में खा जाएगा। तो इसलिए विज्ञान ज्ञान का बहुत महत्व है। वीतरागता का और विज्ञानता का, यानी वीतरागता निराकुलता का प्रतीक है और विज्ञानता सही जानने का प्रतीक है। और जिसने सही जाना है वो माने बिना रहता नहीं। ये वीतराग विज्ञानता, पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन्हीं को नमस्कार किया। तो वीतराग विज्ञानता में सारे इष्ट, सारे पूज्य आ जाते। मंगलाचरण ऐसा करो कि एक भी इष्ट ना रह जाए। पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करने में 23 तीर्थंकर रह जाते हैं। 23 क्या, भूत भविष्य वर्तमान के रह जाते हैं, अनंत तीर्थंकर रह जाते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करने में अनंत तीर्थंकरों को नमस्कार भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने पार्श्वनाथ को यदि वीतराग विज्ञानता के लक्ष्य से हैं नमस्कार किया है तो अनंत तीर्थंकरों को नमस्कार है एक पार्श्वनाथ भगवान में। और यदि आपने पार्श्वनाथ भगवान के धरणेन्द्र पद्मावती के चमत्कार को और बहुत सारी गृहीत मिथ्यात्व वाली मान्यताओं को गर्भित करके नमस्कार किया है, जो एक तीर्थंकर को नमस्कार करता है वो अनंत तीर्थंकरों को नमस्कार करता है। और जो तीर्थंकरों के स्वरूप को जाने बिना किसी व्यक्ति को नमस्कार करता है, वो उस व्यक्ति को भी नमस्कार नहीं करता वास्तव में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वक्ता का प्रवचन सुनो, है दूसरे का सुनो ही मत, ये चर्चाएं बहुत होती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई एक वक्ता को आप इसलिए सुनते हो कि ये व्यक्ति है, यही है, बस इसी का सुनना है, तो माने आप उसकी बात से प्रामाणिक नहीं हो, तथ्य की प्रामाणिकता नहीं करते हो, व्यक्ति से प्रामाणिकता करते हो। जबकि जैन दर्शन ये कहता है कि तथ्य सही होना चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति के मुख से हो। आचार्य कुंद कुंद सही है, आचार्य उमा स्वामी सही है,
कि यदि आप व्यक्ति की तरफ से देखोगे तो हो सकता है आपको डावाडोल हो जाओ आप कहोगे अरे उनको तो श्वेतांबर भी मानते हैं, आचार्य कुंद कुंद है, वो तो अखंड दिगंबर संत है। ऐसी युक्तियों से आप देखोगे तो आप प्रामाणिकता किसी की सिद्धि नहीं कर पाओगे। लेकिन जब उनके द्वारा कहे हुए अविरोधी वचनों से प्रामाणिकता करोगे तो अनंत आचार्यों की प्रामाणिकता, अनंत तीर्थंकरों की प्रामाणिकता, अनंत ज्ञानियों की प्रामाणिकता उसमें गर्भित हो जाएगी। इसलिए जानना मुख्य, जैन धर्म जानने का धर्म है। सही जाना हुआ, निर्णय करके जाना हुआ, मानने में अपने आप आ जाता है। मानने का उद्यम नहीं करना। और कोई मानने की बात कहे तो वो बात समझ लो कि अधूरी बात है, पूरी बात नहीं। खैर, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तीनों लोकों में यदि सारभूत कोई वस्तु है तो वो यथार्थ ज्ञान और निराकुलता रूप वीतरागता ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शिव स्वरूप, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, निराकुलता प्रदान करने वाला। आचार्य मानतुंग देव ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। किया है। त्वम संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। हे जिनेन्द्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आप ही शंकर हैं हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि आप तीनों लोकों को निराकुल करने वाले, तीनों लोकों में शांति करने वाले हो, हैं, तीनों लोकों में सुख का साम्राज्य स्थापित करने वाले हो। तो शिव शब्द का वास्तव में अर्थ होता है कल्याणकारी। और कल्याण क्या है जीव का? कि जीव निराकुल हो जाए, सुखी हो जाए, यही इसी में जीव का कल्याण है। तो वीतराग और विज्ञानता है, ये कल्याणकारी है, कल्याणकारी हैं। शिव स्वरूप, इनका स्वरूप ही कल्याणमय है। और शिवकार माने ये जीव को, जो जीव वीतराग और विज्ञानता की उपलब्धि करता है उसने मुक्ति की ही उपलब्धि कर ली, मोक्ष की ही उपलब्धि कर ली। इसीलिए वो शिवकार भी है, कल्याण को करने वाला है। शिवकार, शिव के अनेक अर्थ होते हैं। आनंद, शिव का मुख्य अर्थ तो आनंद ही होता है। इसे जो अन्य मतावलंबी भी शिव की जो उपासना करते, तो आप देखना एकदम पागलपन की हद पे जाकर के, माने जिसमें आनंद की परिकल्पना करते हैं वैसे मानते हैं। तो आनंद स्वरूप है, और आनंद को, निराकुलता को, मुक्ति को, सिद्ध अवस्था को प्रकट करने वाला ये वीतराग विज्ञानता है। ये नियामक कारण है जीव के सुखी होने को। जिसने वीतराग विज्ञानता की उपलब्धि की है, नियम से वो जीव सुखी होता है। हम्म। नमहु त्रियोग संहार के, ऐसे वीतराग विज्ञानता को मैं तीनों योगों से, मन वचन काय से, नमहु माने प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये भारतीय परंपरा है नमस्कार करने की, पता है आपको? नमस्कार का अर्थ क्या होता है? प्रणाम करना, झुकना। दो व्यक्ति भी मिलते हैं ना, हम तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं, लेकिन आप नमस्ते भी बोले हैं, आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में हर जीव को परमात्म स्वरूप देखना, ये बेसिक है जैनिज्म का। महापुराण में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, धम्मस्य एतौ सारौ, धर्म का सार इतना ही है, जम अप समान परम दिशौ। परम माने जितने भी जगत के जीव हैं वो आत्म सम आपको लगने हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति यह सह पंडितः। जो सभी जीवों को परमात्म स्वरूप देखता है, आत्म स्वरूप देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी। गुरुदेव श्री तो कहते थे कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। है, सभी जीव शक्तिभूत परमात्मा हैं, और पुरुषार्थ करेंगे तो अभिव्यक्ति भी परमात्मा के रूप में हो जाएगी और सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। हैं, इसीलिए सबको मेरा नमस्कार। तो वितराग विज्ञानता को नमस्कार करने में भी सबको नमस्कार हो गया, भूत भविष्य वर्तमान के सभी परमात्माओं को। तो इसीलिए सबको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो सबको। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहार के। शब्द सरल हैं। तीन भुवन किसे कहते हैं? तीन भुवन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि अलोक, अलोक में तो कोई जीव होते नहीं है, सारी जीव राशि है वो लोक में रहती है।
और लोक तीन भागों में विभाजित है। एक है ऊर्ध्वलोक, एक है मध्यलोक और एक है अधोलोक। ठीक है। ऊर्ध्वलोक के देवगति के जीव, उन जीवों के लिए क्या सारभूत है, वो क्या चाहते हैं? वो सुखी होना चाहते हैं, शिव स्वरूप और शिवकार, माने आनंद स्वरूप रहना चाहते हैं और आनंद ही जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। अच्छा, नीचे जाओ नरक में, तो नरक के जीव क्या चाहते हैं? डू दे वांट समथिंग डिफरेंट? उनको भी सुखी होना है वो भी सुखी होना चाहते हैं। मध्य लोक के जीव क्या चाहते हैं? मनुष्य, त्रियंच, बेहतर, भवनवासी, ये मध्य लोक वाले हैं ना सब। और ज्योतिष देव भी मध्य लोक में ही आते हैं, वो भी 720 योजन ऊपर हैं। लगभग 55 लाख किलोमीटर का हाइट है यहाँ से, मध्य लोक से देखा जाए तो। ज्योतिष विमान, वहां के असंख्यात देवी देव क्या चाहते हैं? वो भी आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अपना सुखी होना चाहते हैं। तो तीनों लोकों के जीव सुखी होना चाहते हैं, और वीतराग विज्ञानता के बिना कोई जीव सुखी होता नहीं है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट, सबसे कहना चाहिए उत्कृष्ट, फोर मोस्ट जिसको कहना चाहिए, सबसे पहले रखने वाले वस्तु क्या है? कि वीतराग विज्ञानता है। पंडित टोडरमल जी नौवें अध्याय में नियामक कारण माना है इसको, मुक्ति का, कि जिसको वीतराग विज्ञानता की उपलब्धि हुई है वो जीव नियम से मुक्त है, अनंत सिद्ध है। तो इसलिए तीनों लोकों में यदि कोई एक चीज है जो सर्वोत्कृष्ट है, वो वीतराग विज्ञानता है। और ये दोनों साथ में चलती हैं, ऐसा नहीं पहले विज्ञान आएगा फिर वीतरागता आएगी, पहले वीतरागता आएगी फिर विज्ञान आएगा, ये साथ में ही चलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं पहले सम्यक दर्शन आएगा फिर सम्यक ज्ञान आएगा फिर सम्यक चारित्र आएगा, नहीं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों साथ में चलते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र कहाँ होता है? होता है कि नहीं होता है, स्नेह जी? नहीं होता। नहीं होता। व्रत, अव्रत सम्यक दृष्टि होते हैं इसमें। विरत अविरत की बात नहीं पूछ रहा, मैं तो चारित्र की बात कर रहा हूँ खाली। उसमें सकल चारित्र नहीं होता, मतलब एक देश चारित्र। सकल और विकल की भी बात नहीं, मैं तो चारित्र सामान्य की बात कर रहा हूँ मिथ्या चारित्र तो नहीं है ना चौथे गुण स्थान में? मिथ्या तो नहीं। चारित्र है चौथे गुण स्थान में कि नहीं? मिथ्या दर्शन के बिना मिथ्या चारित्र कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या दर्शन होने पर ज्ञान और चारित्र मिथ्या संज्ञा पाते हैं। अब जहां पे मिथ्या दर्शन ही नहीं है तो ज्ञान मिथ्या कैसे नाम पाएगा, चारित्र मिथ्या कैसे नाम पाएगा? और घबराना नहीं, शास्त्र का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आचार्य कुंद कुंद देव ने चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में चारित्र के दो भेद बताए हैं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। ठीक है। संयमाचरण चारित्र के दो भेद हैं, कौन से? देश चारित्र और सकल चारित्र। आप सकल चारित्र बोल रहे थे ना, तो वो संयमाचरण चारित्र के भेद में आते हैं। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र सहित है। चारित्र के दो भेद, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। संयमाचरण चारित्र नहीं होता है चतुर्थ गुण स्थान में, लेकिन सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो है ही। अगर चारित्र ना हो तो असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे हो, कर्मों का स्थिति अनुभाग अल्प कैसे हो? ठीक है तो तीनों लोग जीव, सर ये सुना है कि धर्म की शुरुआत चौथे चौथे गुण स्थान से होती है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो सुना है सर। मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग सही। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र के पहला सूत्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है ना? टाइप मोक्ष मार्ग है। हाँ, तीनों साथ में ही आते हैं, साथ में ही चलते हैं। जी पूर्णता भी साथ में ही, जी। चारित्रिक पूर्णता सम्यक तो सहित होती है। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ और कोई अगर आपका प्रश्न हो मंगलाचरण में तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया। अन्वयार्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा?
प्रियंका जी, प्रियंका सविता जैन, पढ़ पाएंगे आप? पढ़िए, अन्वयार्थ पढ़िए। वीतराग, राग द्वेष रहित। विज्ञानता, केवल ज्ञान। तीन भुवन में, तीन लोक में। सार, उत्तम वस्तु। शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप और शिवकार मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं त्रियोग, तीन योग से संहार के सावधानी पूर्वक नमो नमस्कार करता हूँ। ठीक है। अब देखो, अन्वयार्थ में एक चीज को हाईलाइट किया यहाँ पर कि वीतरागता का अर्थ यहां लिया है पूर्ण वीतरागता के अर्थ में, मुनियों की वीतरागता नहीं, अन्वयार्थ की मैं बात कर रहा हूं, जो अरहंत सिद्ध को जो वीतरागता प्रकट हुई है, क्योंकि केवल ज्ञान तो उसी वीतरागता के साथ ही प्रकट होता है ना। तो यहां पर राग द्वेष रहित यानी पूर्ण वीतरागता और विज्ञानता केवल ज्ञान के अर्थ में ली गई है। लेकिन हम इसको और भी अगर इंटरप्रेट करें तो हम सभी ज्ञानी जीवों की वीतरागता और यथा योग्य वीतरागता, यथा योग्य ज्ञान उनका ले सकते हैं। ठीक है, घटित किया जा सकता है। इसलिए अन्वयार्थ के अनुसार अरहंत और सिद्ध इसमें शामिल हो जाते हैं। केवल ज्ञान शब्द आ गया ना, केवल ज्ञान किसमें होता है? अरहंत और सिद्ध में। और सम्यक ज्ञान किसमें होता है? सभी ज्ञानियों में होता है। ठीक है, तो इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अरहंत सिद्ध घटित होते हैं, और यदि सम्यक ज्ञान लिया जाए और यथा योग्य वितरागता ली जाए तो आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमस्कार इसमें हो जाता है, देशव्रतियों को भी नमस्कार हो जाता है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों को भी यथा योग्य का बहुत महत्व है, क्योंकि सबको एक जैसे नमस्कार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों की। वो तो आचार्य उपाध्याय साधु और दो हमारे जो परमात्मा है सकल निकल परमात्मा, उनकी ही पूजा होती है। तो माने इसका हमने एक व्यापक अर्थ भी देखा और एक प्रासंगिक जो अन्वयार्थ में दिया हुआ अर्थ है वो भी हमने देखा। इसका भावार्थ, भावार्थ पढ़िए मृदुला जी, भावार्थ पढ़िए। राग द्वेष रहित केवल ज्ञान उधर उर्दू मध्य और अधो तीन लोक में उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं दौलत राम अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग 18 दोष रहित स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। 18 दोषों की चर्चा रत्नगण श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में आती है। क्षुध, पिपासा, जरातंक, जन्मातंक, भय, इसमें माने ऐसे 18 दोष जो दुख का प्रतीक हैं। वीतरागी जीव को वो 18 दोष नहीं होते हैं, अनंत परमात्मा को नहीं होते हैं। अनंत में 18 दोष नहीं होते हैं। क्षुत, क्षुत माने प्यास नहीं, क्षुत माने क्षुधा, भूख, क्षुत। पिपासा, पिपासा माने प्यास। जरा, आतंक, आतंक माने भय, नहीं आतंक माने दुख है। भय, विस्मय, इस प्रकार की राग द्वेष मोह, बहुत सारे ऐसे 18 दोषों की पूरी गणना है, वो अनंत परमात्मा को नहीं होते। तो वीतराग माने जो 18 दोषों से रहित है उन्हें वीतराग कहते हैं, ऐसी परिभाषा रत्नगंड साहब का 4 ग्रंथ में आती है। इसलिए हम ब्रैकेट में 18 दोषों का उल्लेख यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये भावार्थ में अरहंत और सिद्ध परमात्माओं को वीतराग विज्ञान सहित कह करके नमस्कार किया गया है, तीनों योगों से नमस्कार किया गया है। और क्यों नमस्कार किया गया है उसका हेतु ये बतलाया है कि तीनों लोकों में सारभूत हैं, पहला हेतु। दूसरा, जिनको वीतराग विज्ञान प्रकट हुआ है वो आनंद में रहते हैं, निराकुल रहते हैं। और शिवकार माने वो आनंद प्रकट करने में भी यही कारण है, माने हेतु भी यही है और फल भी यही है। ऐसे 3 कारण हो गए, क्योंकि 3 लोकों में सारभूत है। 3 लोकों में सारभूत क्यों है? क्योंकि यही आनंद स्वरूप है और आनंद प्रकट कराने वाला है। ठीक है, इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसके अर्थ की, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसका उल्लेख करते हुए चर्चा करते जाएंगे। अब पहला छंद देखते हैं, ये वितराग विज्ञानता क्यों जरूरी है।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति शिव चाहता है, कल्याण चाहता है, आनंद चाहता है। इस तथ्य का उल्लेख ये पहले छंद में दौलत राम जी ने किया है। रोमिन जी पढ़ेंगे, पहला छंद पढ़िए। पहला या ये वाला? पहला जे पहला मंगलाचरण नहीं, पहला जो सामने दिख रहा है। हाँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुख कार, कहे सिख गुरु करुणा आधार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस ये छंद है, क्या बोलते हैं, कौन सा छंद है? बड़ा अच्छा छंद है। मंगल भवन या मंगलहारी है वो? सोरठ। नहीं नहीं, सोरठा नहीं। अच्छा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। छंद का नाम याद नहीं आ रहा, टिप ऑफ टंग है। शिखरिणी है। नहीं नहीं, शिखर नहीं, सरल छंद है ये। तिल का ना ना ना, बसंत तिल का है। सवै कौन सा है, सवैया भी नहीं है। खैर, नाम याद आएगा, मैं बोल दूंगा। मतलब लय बड़ी सरल है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। देखो, एक तो ये मान्यता होती है कि वास्तव में एक ही जीव है, पूरे विश्व में एक ही जीव है। कौन? ब्रह्म। और बाकी जो ये दिखाई देते हैं मनुष्य, त्रियंश, ये सब कौन है? बोलते हैं ये उसका अंश है। क्या है? अंश है। जीव और जीवांश, ऐसी मान्यता है वैदिक मतों में। जो सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, वेदांत, ये जो छह दर्शन है ना, उन दर्शनों में ये मान्यता है कि परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं सब। यहाँ इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं माना गया जीव को, जबकि है क्या? एक एक जीव स्वतंत्र इकाई है। अगर एक ही जीव हो तो एक ही जीव एक समय में सुखी दुखी, ये दो भाव रूप परिणमित नहीं हो सकता है। अगर किसी एक को तकलीफ हो रही है, अगर वो अवयवी है, तो अवयवी को भी दुख होना चाहिए, तो इससे तो परमात्मा भी दुखी सिद्ध हो जाएगा। नरक के जीव को कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन वो है परमात्मा का अंश, तो वो कोड़े इनडायरेक्टली किसको पड़ रहे हैं? हैं? है ना ख्याल में? तो वास्तव में एक एक जीव स्वतंत्र है। बालबोध पाठमाला आपने पढ़ा होगा, भगवान महावीर वाला पाठ, उसमें सबसे पहला है सभी जीव स्वतंत्र हैं, भिन्न भिन्न इकाई हैं। और प्रत्येक जीव क्या चाहता है कि जो भी जीव हैं, जे त्रिभुवन में, त्रिभुवन का तो ऊपर अर्थ बता ही दिया। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, सबकी एक क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है कि एक ही चीज चाहते हैं सभी। वनस्पति का एक जीव भी वही चाहता है, दो इंद्री भी वही चाहता है, तीन इंद्री भी वही चाहता है, चार इंद्री भी वही, पांच इंद्री भी वही, संगी असंगी, मनुष्य, त्रियंच, देव, सब एक ही चीज चाहते हैं। अच्छा, कोई डिफर करता हो, कोई डिफरेंट कुछ, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि सब यही चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। आप में से कोई इससे भी कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो बताना मुझे। हैं? हैं? और भी कुछ चाहता है जीव इसके अलावा? कि धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मान चाहता है? क्यों चाहता है? सर वो सब फाइनली सुख के लिए ही चाहता है, जो भी वो, चाहता है। हाँ, वो मानता है ये सब होने से मैं कंफर्ट में रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। तो अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो सुख, सुखी होना, यही जीव चाहता है। और दुख नहीं चाहता है, किसी भी कंडीशन में दुख नहीं चाहता है। जो काम उसको दुखकारी भाषित होता है वो काम वो नहीं करता है, जो सुखकारी भाषित होता है वही काम करता है। ये जैनियों के लिए है
क्या अजैनियों के लिए भी है ये बात? अजैनी कुछ डिफरेंट चाहते होंगे। सबके लिए ये तो दुनिया के हर जीव सब के लिए। कुछ। हाँ अच्छा, मनुष्य तो ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं। एक पेड़ लगा हुआ है मैदान में, वो क्या चाहता है? वृक्ष। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश करना हो तो कैसे करेंगे इस तथ्य को कि पेड़ भी सुख चाहता है? वैसे तो एक क्रेस्कोग्राम बनाया था, जगदीश जगदीश चंद्र बसु ने एक डिवाइस बनाई थी जिसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राम। क्रेस्कोग्राम क्या करता था कि उसकी फीलिंग मीटर करता था, मापता था पेड़ की। उसमें जल डाला गया, उसके बढ़िया अच्छा म्यूजिक बजाया गया, उस समय रीडिंग उसकी देखी, और उसको माने उसके प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की गई पेड़ के चारों तरफ, और क्रेस्कोग्राम की रीडिंग देखी गई। बोले रीडिंग में डिफर करता है तो जीव है, ये भी जीव है, ठीक है, लेकिन ये सुख चाहता है, ये कैसे सिद्ध होगा? कभी किसी मैदान में पेड़ लगाओ ना, उस पेड़ के आसपास सूखा पड़ा हो, पानी का कोई स्रोत नहीं हो, और कहीं दूर पानी का स्रोत हो, कोई नल हो, कोई हैंडपंप हो, कोई नाली पे नदी बहती हो, उस वृक्ष को अगर अनर्थ करके एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन करके देखा जाए तो उसकी जड़ों का विस्तार किधर होता है? पानी के पास। जहाँ पानी पानी होता है। की तरफ। क्यों होता है? क्योंकि प्राप्त पर्याय में हर व्यक्ति उस पर्याय में तन्मय होता है, उस उसको पर्याय जिंदा को रहना है बनाए रखना इसलिए। चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। यानी उसके अंदर भी इतना तो पता है कि यहां से मैं सुखी रहूंगा, और वो उद्यम वो भी करता है। एक चींटी है, एक इल्ली है, मतलब कोई भी जीव एक्स वाई जेड, एक भी जीव आप ऐसा नहीं देखोगे कि जो जीव दुख चाह, काम भले ही दुख प्राप्त करने वाले करे और सुख प्राप्त करने वाला एक भी काम नहीं करे, लेकिन एस्टेब्लिश तो यही होता है कि वो सुख चाहता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए कि भाई, इसलिए सच्चा सुख मिले ऐसी बात, ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए। जो श्री गुरु हैं, गुरु तो वास्तव में तीर्थंकर परमात्मा को कहते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए। वो तीर्थंकर परमात्माओं ने हमको सुख हो और दुख ना हो ऐसी विद्या दी है। ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख। सीख माने शिक्षा। हमको ऐसी टिप्स, ऐसी बातें, ऐसा उपाय, ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता हमको हमारे श्री गुरु ने बतलाया है जिससे दुख ना हो और हम सुखी हो जाएं। ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख, गुरु करुणा धार। जो श्री गुरु हैं वो करुणा पूर्वक हमसे ये बात कहते हैं। अच्छा, ये करुणा शब्द यहाँ पे आया तो करुणा होती है कि नहीं अरहंत में? हैं? करुणा के दो दो उल्लेख मिलते हैं करुणा शब्द के, धवला जी में मिलता है। वितरागता का ही पर्यायवाची माना है करुणा को, लेकिन ऐसी करुणा नहीं किसी को देख के आंसू बहने लग जाए, किसी को देख करके कंठ रुंध जाए, ये करुणा नहीं है। करुणा है कि जो सत्य बात स्वीकृत चित्त को हुई और जगत के अनंत पदार्थों के जो क्लेश चित्त में उत्पन्न होते थे उनके लक्ष्य से, ज्ञेय के लक्ष्य से, वो मिट गए। ये भी करुणा भाव है, जिसको वीतरागता का पर्यायवाची का धवला जी में। एक करुणा शब्द का प्रयोग प्रवचन सार ग्रंथ में किया है आचार्य कुंद कुंद देव ने। उस करुणा शब्द का अर्थ क्या है पता है? वो मिथ्यात्व के लिए किया है। एक है मोह के लक्षण गिनाए हैं वहां पर, शायद 84 नंबर की गाथा है। अट्ठे अजदा गहणम। अट्ठे, अट्ठे माने अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ माने वस्तु का स्वरूप। अट्ठे अजधा गहणम, अजधा माने अयथार्थ ग्रहण। वस्तु को अयथार्थ ग्रहण करे, जैसी है वैसा नहीं माने। जैसे शरीर है, ये क्या है? पुद्गल है, इसको जीव माने तो ये क्या हो गया? शरीर का सही ग्रहण है कि गलत ग्रहण है? गलत। पुद्गल को गाली देना हो गया ना, पुद्गल का जो स्वरूप नहीं है, हम जैसे नहीं है वैसा हमको कोई कहे, हैं कि झूठ बोलता है, चोरी करता है, जबकि हम तो ईमानदार हैं, तो गाली हो गई ना। तो पुद्गल द्रव्य
जीव से भिन्न है, स्वतंत्र सत्ता वाला ईश्वर है अपने आप में। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है, उसको हम कहें नहीं ये तो जीव है, ये तो जीव, वो कहे क्यों हमको जीव बना रहे हैं, हम जीव थोड़े ही ना है, हम तो जड़ हैं। तो ये अट्ठे अजदा गैणम हो गया। राग आदि भाव हैं, प्रत्यक्ष दुख के कारण है, लेकिन उनको सुख का कारण मानना, ये अट्ठे अजदा गैणम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण हो गया। आत्म हित हित विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, जो आत्मा के लिए हितकारी वैराग्य और ज्ञान है उनको दुखकारी मानना, ये क्या हो गया? अट्ठे अजदा गैणम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण। अट्ठे अजदा गैणम करुणा भावो त्रियमणवेशु, त्रियंच और मनुष्यों के लक्ष्य से होने वाला करुणा भाव। उस करुणा भाव का अर्थ क्या है? कि मैं इनको मार सकता हूं, मैं इनको बचा सकता हूं, है मैंने इनको बचाया नहीं, है मैंने इनकी रक्षा नहीं की, ऐसा जो कर्तृत्व का भाव है उसको मिथ्यात्व के लक्षण में लिया है। इसलिए करुणा शब्द के दोनों ही अर्थ हैं। यहां जो करुणा शब्द का प्रयोग किया है वो वीतरागता के अर्थ में भी हो सकता है, और यदि छदमस्त गुरु के दृष्टि से देखा जाए, जो आचार्य भगवान छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को जो जगत के जीवों को देख करके तत्व उपदेश देने का भाव आता है, उस करुणा भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो भाव भी घटित हो सकता है। लेकिन करुणा शब्द बहुत व्यापक है, शब्द संख्यात हैं, भाव असंख्यात हैं तो फिर संख्यात शब्दों में एक ही शब्द का अनेक अनेक प्रसंगों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसलिए करुणा शब्द के अर्थ से कभी आप विचलित मत होना, इसका अर्थ वीतरागता भी होता है, इसका अर्थ छद्मस्त ज्ञानियों की करुणा भी होता है, और अज्ञानी जीव का जो कर्ता भाव है जिसके कारण वो सारे जगत को संचालित करना चाहता है, एक तो हिंसा का भाव है इसलिए क्लेश में रहता है, और एक इसलिए भी क्लेश में रहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे बचाना चाहिए था, मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा सकता हूं, ऐसा करुणा भाव उसको मिथ्यात्व में लिया। तो करुणा वीतराग भाव भी है, करुणा राग भाव भी है, ज्ञानियों का स्वभाव भी है, और करुणा अज्ञानियों का मिथ्यात्व भी है। ये तीनों ही ले लेना। अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावो त्रियमणवेशु विषय प्रसंगो, और पांच इंद्रिय के विषयों के सेवन के प्रसंग जो बनते हैं उनसे हम सुखी हो जाएंगे, उसको भी वो मिथ्यात्व के ही लक्षणों में लिया है। बहुत 4-5 लक्षण वहां पे लिए हैं 84 नंबर की गाथा में, लेकिन यहाँ करुणा शब्द का अर्थ वितरागता अथवा ज्ञानियों का जगत के जीवों को देख करके जो उनके कल्याण का भाव आता है, वहां भी कर्तापना नहीं है, वो अपना काम छोड़ करके आपका कल्याण करने नहीं आते हैं मुनि भगवंत, वो तो अपने काम, अब शास्त्र आदि लिखना, उपदेश आदि देना, वो अपनी स्थिरता के लिए करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने मोक्ष मार्ग इसमें आत्मख्याति में एक बहुत बढ़िया एक छंद लिखा हुआ है, मैं उसका हिंदी अर्थ बोल देता हूं कि ये जो मैं आत्मख्याति टीका लिख रहा हूं, ये आत्मख्याति टीका इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो पर परिणति है ना, पर परिणति माने पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष हैं, ये पर परिणति के कारण आत्मा में अशुद्धि पैदा होती है, और मैं समय सार की व्याख्या करके इस पर परिणति से दूर रहना चाहता हूँ और विशुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा दर्वितमनुभाव्या व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धे शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु, है व्याख्या आत्मान एक आत्मख्याति, लास्ट वाली लाइन याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन वो आत्मख्याति की टीका करके, यानी तत्व का उपदेश आत्म विशुद्धि के लिए करते हैं। अब गंगा बह रही है हैं, तत्व विचार की गंगा बह रही है, लेखन का भाव आ गया, लिखने लग गए, आलम्बनान विविधान निवलम्ब बलगन, कभी लेखन का अवलंबन लेते हैं, कभी चिंतन का अवलंबन लेते हैं, कभी सामायिक का अवलंबन लेते हैं। अब गंगा बह रही है, अब जो भव्य जीव हैं वो भी गोते लगा लें, अज्ञानी जीव है वो भी उससे ज्ञान की उपलब्धि कर लें। तो ज्ञानी जीव तो आत्म कल्याण की दृष्टि से ही कार्य करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो कार्य ज्ञानी जीव करते हैं उनके निकटवर्ती जो भव्य जीव हैं वो भी उस तत्व की उपलब्धि करके उन जैसे बन जाते हैं। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा तो करुणा शब्द बड़ा व्यापक है। खैर अर्थ हो गया इसका, इसका एक भावार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास हम पूरी करेंगे। अन्वयार्थ और भावार्थ कौन पढ़ेगा? आभा जी आप पढ़ोगे?
हाँ जी। हाँ जी, पढ़िए। सेकंड वाले का। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ, हाँ जी। जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो। त्रिभुवन में तीन लोकों में जे जो अनंत अनंत जीव प्राणी हैं, वे सुख की चाहे इच्छा करते हैं और दुख से भयभीत हैं, डरते हैं, ताते। इसलिए गुरु आचार्य करुणा दया धार करके दुखकारी सुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ा है। मैं बता दूं, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, जब छंद में पद्य में कोई बात कही जाती है तो कर्ता क्रिया कर्म इनका क्रम नहीं होता है, यानी क्रम भंग हो जाता है। तो इनको हम अन्वय करते हैं। अन्वय करते हैं माने जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा या जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप उनको ऑर्डर में रख देना, इसको अन्वय करना बोलते हैं। और फिर एक एक शब्द का अर्थ दिया, उसको अन्वयार्थ बोलते हैं। मूलतः संस्कृत में ज्यादा जरूरत पड़ती है, हिंदी में तो हमको समझ में आ जाता है। संस्कृत में जब तक अन्वय नहीं करते ना, तब तक अर्थ नहीं बैठता है उसका। ठीक है, तो ब्रैकेट में अन्वय दिया गया है, आप अन्वय पढ़िए अलग, ब्रैकेट वाला एक साथ पढ़िए, और जो ब्रैकेट का बाहर दिया हुआ वो एक साथ पढ़िए, तो उससे भी बैठ जाएगा। क्योंकि बीच में अन्वय भी पढ़ते हैं, फिर अन्वयार्थ भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा भाव वासना में थोड़ा गैप आता है। कोई बात नहीं, भावार्थ और पढ़ना है। भावार्थ कौन पढ़ेगा? कौन रह गया है? मैं पढ़ हाँ, पढ़िए पढ़िए। तीन लोक में जो अनंत जीव प्राणी हैं, वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए आचार्य दुख का नाश करने वाली तथा सुख देने वाली शिक्षा देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, छंद में आचार्य अर्थ किया यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसलिए जब हम छंद से पढ़ते हैं तो उसके जो व्यापक अर्थ हैं, हो सकता है कोई दूसरा टीकाकार हो, कोई दूसरा अर्थकार हो, वो केवल ही परमात्मा भी अर्थ कर सकता है, वो अर्थ भी सही है। गुरु महाराज भी कर सकता है, वो भी सही है। और जो कक्षा संचालन होता है जिसमें गुरु पढ़ाने वाला और शिष्य पढ़ने वाला, वो भी गुरु हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ गुरु शब्द मात्र परमेष्ठियों के लिए प्रयोग किया गया है, इतना तय है। ठीक है, परमेष्ठियों के नीचे नहीं। अब वो परमेष्ठि साधु परमेष्ठि से लेकर के और अनंत परमेष्ठि तक घटित हो जाता है। और वास्तव में सिद्ध भगवान भी गुरु हैं, तो वो तो उपदेश देते नहीं है। कौन कहता है उपदेश नहीं देते सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करो आप, आपको इतना उपदेश मिलेगा उस स्वरूप विचार में। तो सिद्ध परमात्मा भी गुरु ही हैं। जरूरी नहीं है जो बोले सो गुरु, बिना बोले भी जो हमको जीवन सिखा दे, हैं जो हमको सुखी होने का मार्ग, तो सब पांच परमेष्ठी हमारे गुरु ही हैं। तो शब्दों के व्यापक अर्थ भी हमें छंदों में देखने चाहिए, वो कैसे घटित होते हैं वो भी देखने चाहिए। ठीक है, तो परम गुरु तो सर्वज्ञ भगवान हैं, उनके उपदेश के अनुसार जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं जिनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी गुरु हैं, और जो विद्या गुरु हैं वो भी गुरु हैं। तो ये व्यापक अर्थ में हमको लेना चाहिए। ठीक है, अगले छंद की जो चर्चा है आगे थोड़ी हम द्रुत गति से करेंगे। मेरी शैली है ना थोड़ी ऐसी है, थोड़ा आप उसको आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, रोचकता बहुत ना आए हो सकता है, लेकिन व्यापक अर्थ हम छंदों का देखने का प्रयास करते हैं। आप उसको रोचक बना लीजिए आपके प्रश्नों से, कोई चीज बीच में सर अगर तो बहुत अच्छा आ पढ़ा रहे हैं। सर रही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो वैसे आप काफी अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ सर, अच्छा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा सर है। बहुत अच्छा पहला पढ़ा रहे छंद ये चौपाई में है। हाँ, चौपाई है ये। वो हो। मंजिल चौपाई ना इतना है कि चौपाई में। सबसे लोकप्रिय छंद है, सबसे ज्यादा चौपाई में लिखा जाता है। चौपाई में है। हाँ, रामायण पूरी चौपाई में लिखी गई, चौपाई में है। पुराण चौपाई में लिखे गए, अपना निर्वाण कांड चौपाई में लिखा गया है। चौपाई हाँ छंद मंजिल में बहुत लिखा था, सरल है। इसलिए चौपाई में लिखा है। चलिए, बढ़िया बढ़िया, अगले हम दो तीन छंदों, दो तीन लयों में इसको और भी पढ़ेंगे। ठीक है, जी। चलिए अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, हाँ, वंदना सतबार।
चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर यूट्यूब पे आपका पेज किसी नाम से है? डॉक्टर सोनू जैन करके है चैनल, जी उस पर पूरा छेड़ाला है। जी वो मैं अपने बच्चों को पढ़ाया था ना, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी थी। जी ठीक है। यूट्यूब पे फैमिली सर मेंबर्स को कंपलसरी करके पढ़ाया था जब जी मैं था, मैं तो मैं वो रिकॉर्डिंग उसमें वहां डाल दी है, लेकिन बच्चों की भाषा में थोड़ा सरल और कर दिया। जी जी ठीक है, जी चलिए, जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र। सभी को जय जय। जय। और जब